21 मई 1930 हिटलर जर्मनी के एक राजनेता ऑटो स्ट्रेसर को क्रोधित होकर उत्तर देता है कि संसार में सिर्फ एक ही प्रकार की क्रांति हो सकती है, रेशियल यानी जातीय नस्ल की क्रांति। तुम्हें नस्लों का परिचय नहीं है। तुमने सार्वजनिक रूप से भारत के स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन किया, ये ज्ञात होते हुए कि आंदोलन भारत की नीची हिंदू नस्ल कर रही है, ऊंची एंग्लो नॉर्डिक नस्ल के विरुद्ध। आगे हिटलर कहता है कि नॉर्डिक नस्ल को संपूर्ण भूलोक पर शासन का अधिकार है और यही हमारी विदेश नीति रहेगी। 4 दिसंबर 1931 हिटलर एक प्रेस वार्ता में इंग्लैंड से मित्रता की पैरवी करते हुए कहता है कि यदि भारत ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हो जाता है तो ये जर्मनी समेत संपूर्ण संसार के लिए बुरी सूचना होगी। 26 जनवरी 1932 हिटलर एक उद्योग संघ में जर्मनी के सबसे बाहुबली उद्योगपतियों के सामने व्हाइट रेस यानी सफेद नस्ल के श्रेष्ठ होने की घोषणा करते हुए कहता है कि ब्रिटिश राज ने भारत को न्याय और नियम से बंदी नहीं बनाया, बल्कि सर्वाधिक क्रूर कुचक्रों से उन्हें रौंद कर उन पर शासन किया, जिसका आधार था ब्रिटिश लोगों की नस्ल का भारतीयों से ऊंचा होना। 27 जुलाई 1941 को हिटलर पूर्वी दिशा के क्षेत्रों को रौंदने का मत रखते हुए कहता है कि 2.5 लाख सैनिकों से इस क्षेत्र पर नियंत्रण किया जा सकता है। हमें ब्रिटेन से सीखना चाहिए, जिन्होंने 50,000 सैनिकों से 40 करोड़ भारतीयों पर बांध बनाया हुआ है। आठ अगस्त 1941 को एक भाषण में हिटलर रूस को जर्मनी के लिए वैसा ही बनाने की बात करता है जैसा भारत ब्रिटिश राज के लिए था। 17-18 सितंबर को पुनः एक बार बातचीत में कहता है कि यदि आज ब्रिटिश शासन भारत को छोड़ता है तो भारत कुछ ही समय में ढह जाएगा। 22 अगस्त 1942 को हिटलर एक सायंकालीन बातचीत में कहता है कि वो अभी भी यही चाहेगा कि ब्रिटेन भारत पर शासन करे।